दोस्तों, आज की कहानी है बुआ आप हमारे घर मत आया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तैयारियां करते हुए रीना के हाथ फटाफट चल रहे थे और इधर मन भी खुशियों से ओतप्रोत था। आखिर हो भी क्यों ना, मायका एक ऐसी जगह है जहां का नाम सुनते ही सारे दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाती हैं। फिर अभी तो वहां जाने का अवसर आया था, वो भी लगभग 4 साल बाद। मायके और ससुराल में सभी लोगों के ढेर सारे उपहार उसने पहले ही खरीद लिए थे। रीना अपने माता पिता की इकलौती संतान है। एक भाई के अलावा 2 बड़ी बहनें हैं। दोनों बहनें वहीं पास में ही रहती हैं, इसलिए अक्सर मम्मी पापा भाई भाभी से मिल आती हैं। विदेश में रहने के कारण रीना का आना बहुत कम हो पाता था। उस पर ससुराल भी जाना, देवर ननदों के घर भी जाना मायके का नंबर डर से ही लग पाता था। 2 साल वो किसी कारण वश नहीं आ पाई और फिर कोरोना आ गया। इसी वजह से 4 साल हो गए थे मायके गए हुए। रीना अपने पति रिची और 2 प्यारे प्यारे बच्चों पलक और पलाश के साथ लंदन में रहती हैं। नियत समय पर फ्लाइट ने उड़ान भरी और रीना का मन उससे ज्यादा तेज उड़ने लगा। अपना देश, अपने लोग और खासकर मम्मी के हाथ का खाना, भाभी के साथ शॉपिंग और बच्चों के साथ ढेर सारी मस्तियाँ। इस बार भैया अकेले ही एयरपोर्ट आए थे। शायद 4 लोग और ज्यादा सामान के कारण कार में बच्चों के लिए जगह ही नहीं थी। वैसे भी कोरोना के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद सबसे पहले अच्छे से नहाना और सभी सामान सैनिटाइजर करना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। भैया ने हमेशा की तरह बड़े प्यार से गले लगाया। घर पर मम्मी दरवाजे पर ही इंतजार करती हुई मिली। उन्होंने भी बहुत उष्मापूर्वक स्वागत किया। भाभी और बच्चों ने भी मुस्कुराते हुए स्वागत किया। उनके आते ही भाभी और बच्चों के बीच नजरों में हुए इशारे रीना से छुपे नहीं रह सके। आज दोनों भतीजे भतीजी भी थोड़े चुप से ही थे। हमेशा वो आगे पीछे बुआ बुआ करते घूमते थे। सबसे पहले तो उसका सूटकेस खोला जाता और फिर उनकी अंतहीन फरमाइशों से घर गुंजायमान हो जाता था। आज भी वो साथ ही थे, पर बार बार भाभी और बच्चों
में होने वाले इशारों की भाषा रीना को अजीब लग रही थी। जैसे जितना दिखाया जा रहा है उतना सामान्य माहौल नहीं है। घर का कुछ तो गड़बड़ है। भाभी की उदासी और बच्चों की चुप्पी अलग ही कहानी बयां कर रही थी। क्या हाल है भाभी? तबीयत तो ठीक है ना? खाने के दौरान भी भाभी को चुप और उदास ही देखकर रीना से आखिर रहा नहीं गया। हाँ दीदी, सब बढ़िया है। आप इतने लंबे सफर से थक गई होगी, आराम कीजिए, कहते हुए भाभी ने जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ ली। नहीं भाभी, कुछ तो बात है, वरना घर में ऐसा माहौल तो मैंने कभी नहीं देखा। बताइए ना क्या हुआ? रीना ने प्यार से भाभी का हाथ अपने हाथ में लिया। नहीं दीदी, सब बिल्कुल ठीक हैं। आप नाहक हैं, परेशान हो रही हैं। अच्छा बताइए, शाम को कहाँ घूमने चलना है? भाभी ने बात का विषय बदलते हुए कहा। बात मत बदलो आप, अब इतना तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझते ही हैं। बोलो ना क्या हुआ? फिर कल तो दोनों दीदियां भी आ जाएगी, तो आप खुल कर कुछ नहीं कहोगी। सुनते ही भाभी की आंखें सलक उठी। तभी तपाक से भतीजी सुम्मी बोल उठी, बुआ आप लोग हमारे घर मत आया करो। सुनते ही रीना को मानो बिजली का तेज करंट लगा। वो स्पंद रह गई। लगा मानो किसी ने कानों में गर्मा गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। कुछ भी बकवास करती हैं तू, चल भाग यहाँ से। भाभी ने सुम्मी को डांट कर चुप करवा दिया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद रीना ने संयत होकर पूछा, हमने ऐसा क्या कर दिया बेटा जो आप ऐसा कह रही हो? वैसे भी मैं तो 4 साल में यहाँ आ पाई हूँ। रीना का सवर रुंध गया। भाभी ने सुम्मी को घूर कर देखा, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। आपके आने से हमारे घर में टेंशन बढ़ जाता है बुआ। रीना चौंक गई। हमारे आने से? हाँ बुआ, आपके आने से कई दिन पहले से ही पापा मम्मी को बार बार हिदायतें दे रहे हैं, डांटते हैं। दोनों बुआ के आने के पहले भी हमारे घर में आजकल टेंशन बढ़ ही जाता है। वो कहते हैं कि मेरी बहनें आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जैसा तुम अपने भाई बहनों का ध्यान रखती हो, वैसे ही मेरी बहनों का भी रखना। बुआ मम्मी तो सभी के लिए एक जैसा ही व्यवहार रखती हैं। कभी आपके साथ बुरा व्यवहार किया है क्या? जो पापा उन्हें इतना सुनाते हैं। सुम्मी की बात सुनकर रीना को सारा माजरा समझ में आ गया। ना सहते हुए बरसों पुराने जख्म फिर से हरे होने
लगे। भाभी का उसके और उसकी बहनों के प्रति व्यवहार पर इन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर भाभी से संबंध मधुर बनाए रखने की पूरी कोशिश की। भैया हमेशा ये भेदभाव देखता चला आया। घर में शांति बनी रहे इसलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा, पर शायद अभी उनके आने के पहले वो सुम्मी से सहकर भी कुछ कह ना पाई। मायका बना रहे उसी में सबकी भलाई है। उसने बात संभालते हुए कहा, बेटा ये केवल भैया की ही बात नहीं है, हर भाई ये चाहता है कि जब उसकी बहन अपने मायके आए तो उसे पूरा मान सम्मान मिले। वो जितने दिन भी रहे बहुत खुशी रहे, उसको किसी बात की कमी ना महसूस हो, कोई तकलीफ ना हो। शादी से पहले ये घर उसका अपना घर हुआ करता था ना। कहते हुए रीना की आवाज भर्रा गई, पर बुआ मम्मी को ऐसा उल्टा सीधा सब क्यों सुनाना। मैंने तो मम्मी को बोल दिया है कि जब पापा के रिश्तेदार आए तो तुम उनसे बात ही मत करना, भले ही आप लोग ही क्यों ना हो। आपके आने से मम्मी कितनी ज्यादा टेंशन में है, सुम्मी ने रोष भरे स्वर में कहा। रीना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। युवा होती बेटी के मन में कितना जहर भर दिया गया है, भविष्य में कैसे रिश्ते रह पाएंगे, सोच कर ही कांप उठी। उसने सदे हुए स्वर में कहा, हाँ बेटा तुम्हारी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पर जैसे अभी तुम हो, अब कुछ सालों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या ये घर तुम्हारे लिए अनजान हो जाएगा? नहीं ना। रोहन को जो तुम्हारे लिए प्यार अभी है वो तब भी रहेगा, वो भी वही चाहेगा कि तुम यहाँ आओ, तो वो तुम्हारे ऊपर अपना पूरा प्यार लुटा दे। उसमें तुम्हारी क्या गलती होगी? तुम्हारे फूफा जी भी अपनी बहनों का उतना ही ध्यान रखते हैं। भाभी एक बात बताओ, क्या कभी हम तीनों बहनों ने आपसे कोई गलत व्यवहार किया या आपको कुछ कहा? कभी भैया किसी बात पर हमारे सामने ही आप पर नाराज हो जाता है तो आप खुद ही बताओ कि हम तीनों बहनें किसका पक्ष लेती हैं? हाँ दीदी, आप सब मेरा ही पक्ष लेकर इन्हें डांट देती हैं। आप लोगों ने कभी मेरे साथ ना बुरा व्यवहार किया और ना ही कुछ कहा। भाभी ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा। सुनकर सुमी शक गई, शायद उसे ये पहलू तो बताया ही नहीं गया था। तो फिर भाभी इसमें हमारी क्या गलती है? अगर भैया ऐसा कहते भी हैं तो आप उन्हें अपने अच्छे व्यवहार से उसका सही जवाब दे दीजिए। रीना ने भाभी की आंखों में झांकते हुए कहा, भाभी
ने नजरे निसी कर ली। उन्हें अपने व्यवहार की असलियत खुद पता ही थी। और बेटा, रही बात हमारे यहाँ आने या ना आने की, तो आपको तो पता ही होगा कि इसी घर में हम पैदा हुए, खेले कूदे बड़े हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप हो। आप भी आज यहाँ हो, कुछ साल बाद यहाँ नहीं रहोगे। जैसे आपको लगता है ये हमारा घर नहीं है, वैसे ही कभी रोहन के बच्चे आपको भी। रीना ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। सुम्मी का सहरा उतर गया। उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था उसका अपना भविष्य भी। नहीं दीदी, सुम्मी या मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वो तो भाभी ने सफाई देने की कोशिश की। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ। चलिए अपना मूड ठीक कीजिए। अब जितने दिन भी हम यहाँ हैं आपको झेलना ही है। मैं तो चली आराम करने, कहते हुए रीना ने ठहाका लगाया और चल दी। सुम्मी की नजरें निसी थी और भाभी से भी कुछ कहते ना बना। दोस्तों, हर ननद या हर भाभी खराब नहीं होती। शायद तो ये रिश्ता दोस्ती का हो सकता है ना, शायद तो मजबूरी का। अक्सर बच्चों के मन में अपनी बुआ के प्रति गलत भावनाएं भर दी जाती हैं, जो न केवल उन रिश्तों को खराब करती हैं, वरन भविष्य में उनके अपने ससुराल में संबंध भी मधुर नहीं रह पाते हैं।